नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले रूस की राजधानी मॉस्को से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसे देखने के बाद जो रूस समर्थित देश हैं, तमाम एक्सपर्ट हैं, सभी ये बात कह रहे हैं कि रूस की राजधानी की हालत पिछले 100 सालों में इतनी ज़्यादा ख़राब कभी नहीं हुई जितनी आज हो चली है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसे देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये है वो वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा कि रूस की राजधानी का बिल्कुल सेंट्रल इलाका, जहां पर बहुत ही विशालकाय बिल्डिंगें बनी हुई है, दफ्तर बने हुए हैं, वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। दरअसल ये विस्फोट किया है यूक्रेन के द्वारा भेजे गए कामिकाज़ी ड्रोन ने। और सिर्फ एक अटैक नहीं हुआ, ऐसे ही 3 और बड़े अटैक हुए हैं जिसमें रूस की अलग अलग बड़ी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया है और इसमें रूस को बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। और सिर्फ रूस की राजधानी मॉस्को ही नहीं, इसके अलावा क्राइमिया, जो रशिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, वहाँ पर भी इसी प्रकार के ड्रोन अटैक देखने को मिले हैं। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 12 घंटों के अंदर। लेकिन इस समय चाहे रूस विरोधी देश हो या रूस समर्थित देश हो, सब के सब बात कर रहे हैं मॉस्को के हमले पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूस की राजधानी को ऐसे निशाना बनाया गया हो। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको लगातार रिपोर्ट दे रहा हूं कि पिछले 3 महीनों से हर हफ्ते रूस की राजधानी पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। यहां तक कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले तो यूक्रेन के ड्रोन ने निशाना बना लिया था रूस की संसद को। रूस का जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं, उसके पास ही संसद है, उसके डोम पर अटैक किए थे, जिसमें जबरदस्त नुकसान देखने को मिला था। और इन हमलों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके सहयोगी बाल बाल बचे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब राजधानी मॉस्को पर लगातार हमले हो रहे हैं तो रूस अपनी इस राजधानी को बचाने में नाकामयाब है। और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा गहरा जाता है क्योंकि रूस के पास इस समय वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि S-300, S-400, S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और रूस दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी से बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मारकर गिरा सकते हैं। इसके अलावा आप जानकर हैरान होंगे कि ये डिफेंस सिस्टम तो रूस ने राजधानी मॉस्को पर तैनात करके रखे हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन के लिए स्पेशली पेंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम भी अलग से तैनात करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि रूस की जो संसद है, जिसे डूमा कहा जाता है, उसकी छतों पर पेंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, लेकिन वो भी हमले नहीं रोक पा रहे। और पिछले कुछ दिनों में तो रूस के हालात इतने बिगड़े हैं कि हर 3-4 दिनों के बाद यूक्रेन कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा छोटा सा सस्ता सा ड्रोन घुसा देता है रूस के अंदर। वो ड्रोन रूस की सीमा में घुसता है, उसके बाद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ता है और रूस की सबसे प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए रूस की राजधानी पर खुलेआम अटैक करता है। और हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, रूस इसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स तक यूक्रेन को नहीं दे पाया। और रूसी सेना के इसी ढुलमुल रवैये के कारण यूक्रेनी सेना के जो हौसले हैं वो इस समय आसमान पर हैं। उदाहरण के लिए, अब से 3 महीने पहले यूक्रेन की सेना हर 15 दिन के अंदर एक ड्रोन अटैक करती थी। अब हालात ये हैं कि हर हफ्ते करते हैं। और आने वाले समय में हालात यही रहे तो हर दिन रूस की राजधानी पर हमले बढ़ेंगे। और यही कारण है कि तमाम बड़े इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस को इन ड्रोन हमलों का तोड़ और फिर रिस्पॉन्स दोनों ढूंढना होगा, वरना रूस को इतना भयानक नुकसान झेलना होगा आने वाले वक्त में जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। हालांकि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों पर और उसके ऊपर रूस के रिस्पॉन्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।